फुलेरा दूज का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। फुलेरा दूज जिस दिन अबूझ मुहूर्त होता है, आप बिना पंचांग दिखाए आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई दुकान शुरू करना चाहते हैं, या आप बच्चे का मुंडन कराना चाहते हैं, कोई भी ऐसा शुभ कार्य है जो आप करना चाहते हैं, तो फुलेरा दूज के दिन आप ज़रूर कर सकते हैं। फुलेरा दूज का विशेष महत्व माना जाता है। एक धतूरे से फुलेरा दूज के दिन किया गया उपाय पूर्ण रूप से कारगर होता है। इस दिन अगर आप विधि विधान से शिव भगवान की पूजन अर्चन करते हैं तो फुलेरा दूज के दिन आपका जो भी मनोकामना होती है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। अगर संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, आप चाहते हैं कि आपको पुत्र प्राप्ति हो, अगर आपके घर में पहले से लड़कियां जन्म ले चुकी हैं और लगातार लड़कियां जन्म ले रही हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जिससे कि आपका परिवार पूरा हो जाए, वैसे तो आज के ज़माने में पुत्र और पुत्री में किसी भी तरीके का भेद नहीं है। लड़कियां वो सारे कार्य कर सकती हैं जो एक पुत्र कर सकता है। तो ऐसे में आप यह भेदभाव बिल्कुल भी ना करें। लेकिन फिर भी अगर आपके यहाँ संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो, या फिर जो महिलाओं को शादी किए काफ़ी समय हो गया है, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, कई उपाय कर लिए हैं, कई पूजा पाठ कर लिया है, कई दान पुण्य कर लिया है, डॉक्टर को भी दिखा रखा है, तो ऐसे में आप फुलेरा दूज के दिन धतूरे का यह उपाय जरूर करें। धतूरे का यह उपाय पूर्ण रूप से कारगर करेगा, क्योंकि फुलेरा दूज वह दिन है जो साल में एक बार आता है और इस दिन पहली बार शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाया गया था। तो शिवलिंग पर फुलेरा दूज के दिन जो भी महिलाएं जो भी मनोकामना के साथ में धतूरे का यह उपाय कर लेती हैं तो उनके जीवन में किसी भी तरीके का दुख नहीं होता है। जो भी उनकी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। मनचाही संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपके गर्भ में किसी भी तरीके की परेशानी है, गर्भ में गांठ है, या मासिक धर्म ठीक से नहीं आता है, पेट संबंधी कोई भी परेशानी है, तो फुलेरा दूज के दिन किया गया छोटा सा उपाय आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा और अति शीघ्र आपको एक उत्तम प्रकार के संतान की प्राप्ति होगी। फुलेरा दूज के दिन श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा अर्चना करने का भी विधान है। ब्रजवासी इस दिन बहुत ही धूमधाम से इस दिन को मनाते हैं। इस दिन श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ पहली बार फूलों की होली खेली थी। तो होली के पहले आने वाला जो सबसे शुभ दिन होता है, क्योंकि अभी होली का अष्टक लग जाएगा तो आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में होली जो कि पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, उससे पहले जो सबसे शुभ दिन होता है वो फुलेरा दूज का दिन होता है। तो फुलेरा दूज के दिन आप जो है शंकर पार्वती की पूजा अर्चना भी करें, साथ ही साथ श्री कृष्ण और राधा रानी की भी पूजा अर्चना करें। आपके घर में अगर श्री कृष्ण और राधा रानी की तस्वीर है, मूर्ति है, तो आप उनके समक्ष उपाय जरूर करें। पूरे विधि विधान से, श्रद्धा भाव से अगर आप उपाय करते हैं, ईश्वर में पूर्ण आस्था करते हैं, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। आपके वंश की वृद्धि होती है, आपके वैवाहिक जीवन में जो भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। जो कुंवारी कन्याएं हैं उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन इनका जो फल मिलता है ना वो बहुत ही शीघ्र मिल जाता है और इनका जो फल है वो निश्चित रूप से मिलता ही है। तो अगर आप अपने डॉक्टर को दिखा रहे हैं, आपकी जो भी परेशानी है तो वो तो आप दिखाइए, क्योंकि धर्म और कर्म दोनों ही जरूरी है। जब धर्म और कर्म दोनों मिल जाते हैं तो आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। किस तरीके से उपाय करना है, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि फुलेरा दूज के दिन आपकी जो भी मनोकामना है वो अति शीघ्र पूरे हो जाए, संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाए। आपको क्या करना है कि फुलेरा दूज के दिन आप सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें और इस दिन आप अपने घर में ही सबसे पहले राधा कृष्ण का पंचामृत से आप अभिषेक कराएं और राधा कृष्ण का आप फूलों से श्रृंगार करें। राधा रानी को 16 श्रृंगार की आप चीज़ें इस दिन चढ़ाएं और साथ ही साथ सिंदूर जरूर चढ़ाएं। और जो लड्डू गोपाल हैं उनको आप मोरपंख चढ़ा सकते हैं। एक बांसुरी आप संतान प्राप्ति की कामना के साथ में चढ़ाएं। माखन मिश्री का प्रसाद लगाएं।
जो पीले फूल हैं उनसे आप श्रृंगार करें, पीला प्रसाद चढ़ाएं, जो भी आपके पास हो अपनी श्रद्धा अनुसार राधा रानी का विधि विधान से पूजन अर्चन करें। झोली फैलाकर राधा रानी से, कृष्ण भगवान से संतान प्राप्ति की कामना करें। तो ऐसा करने से आपकी संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा से आपके वंश की वृद्धि जरूर होगी। इसके साथ ही अब मैं आपको बताती हूँ एक धतूरे का उपाय जो कि शिव पुराण में बताया गया है, हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिया गया है, जो कि बहुत ही सटीक उपाय है। जो भी महिलाएं हैं जिनको गर्भधारण में परेशानी आ रही है वो यह उपाय जरूर करें। आपको एक धतूरा लेना है, आप हरा धतूरा जो है आसानी से आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी ही महाशिवरात्रि का पावन पर्व हुआ है, तो कई मंदिर परिसर के आसपास आपको जो है धतूरा ज़रूर मिलेगा। तो एक आप धतूरा ले लें और आपको लेना है एक कटोरी में जो हल्दी पाउडर है उसको आप अच्छे से घोर लें, मतलब थोड़ा सा पेस्ट बना लें एक कटोरी में। और ये दोनों चीज़ें लेकर आप चाहे शिवालय में, आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिव मंदिर हो तो वहाँ पर आपको जाना है। सबसे पहले विधि विधान से जो भी चीज़ें आपके पास हैं शिव भगवान को आप वो अर्पित कर दें। उसके बाद में अपनी मनोकामना के साथ में वो धतूरा जो आप लेकर गए हैं उसको आप हल्दी में अच्छे तरीके से भिगो लें। शिव मंदिर में जब आप जाएंगे तभी आपको हल्दी में यह धतूरा भिगोना है, मतलब अच्छे से आपको हल्दी के ऊपर यह धतूरा जो धतूरा है उसमें आपको हल्दी लगा लेनी है। और इसको अपनी मनोकामना के साथ में, संतान प्राप्ति की कामना के साथ में, वंश वृद्धि की कामना के साथ में, जो भी आपकी परेशानी है वो आपको बोलना है। नाम और गोत्र बोलिए, शिव भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए और इस धतूरे को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। इसको आपको सिर्फ एक बार करना है, क्योंकि यह जो दिन है वो साल में एक बार ही आता है, तो एक ही दिन आपको यह उपाय करना है। और इस उपाय को आपको सुबह के समय करना है, यानी कि 2 बजे से पहले पहले आपको इस उपाय को पूर्ण कर लेना है। विधि विधान से, श्रद्धा भाव से शिव भगवान की पूजा अर्चना कीजिए, धतूरे का यह उपाय कीजिए। निश्चित रूप से आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। संतान प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ ही अगर जो महिलाएं हैं जिनको गर्भ में गांठ है, यानी कई बार ऐसा होता है कि जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो कोई ऐसी परेशानी होती है जैसे कि संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे होते हैं, किसी भी तरीके की ऐसी कोई परेशानी है, जैसे कि बच्चेदानी है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको यह उपाय या फिर जो भी आपके रोग हैं, कष्ट हैं, जो भी बड़ी से बड़ी बीमारी है, तो उसको दूर करने के लिए भी आप यह छोटा सा उपाय ज़रूर करें। यह उपाय भी आपका पूर्ण रूप से कारगर होगा। इसके लिए आपको लेना है 5 बेलपत्र 3 पत्तों वाली लें, कहीं से भी कटी पिटी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। 5 अच्छे से बेलपत्र ले लें और आप लें एक धतूरे, और इसको भी आप शिव मंदिर में जाएं। पहले विधि विधान से आपके शिव भगवान की आपको पूजन अर्चन जरूर करनी है, क्योंकि फुलेरा दोष के दिन शिव भगवान की पूजा करने से भी शुभ फल की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। इसके साथ में ही आप एक जो धतूरा ले गए हैं उसको अपनी कामना के साथ में शिवलिंग पर आप चढ़ा दें, और जो 5 बेलपत्र ले गए हैं उसको आपको नंदीश्वर भगवान पर, यानी कि जो नंदी होंगे वहाँ पर आपको चढ़ा देनी है। और जो अभी आपकी प्रार्थना है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो आप नंदी भगवान के कान में ज़रूर बोल दें। और या तो अगर आप जैसे नंदी भगवान के कान में नहीं बोलते हैं तो मन ही मन आपको शिव भगवान के सामने अपनी प्रार्थना बोलनी है। बच्चे के लिए अगर आप परेशान हो रहे हैं, संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो वो आपको भूलना है। और साथ ही साथ माता पार्वती को भी आपको इस दिन सिंदूर जरूर चढ़ाना है। इस उपाय को भी आप फुलेरा दोष के दिन कर लें, क्योंकि फुलेरा दोष वह दिन है जिस दिन पहली बार शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाया गया था। तभी से ही धतूरा चढ़ाने की जो है परंपरा है। धतूरा जो कि शिव भगवान को बहुत ही प्रिय है। धतूरा चढ़ाने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। और अगर फुलेरा दोष 1 मार्च को है, फुलेरा दोष 1 मार्च शनिवार के दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यह जो पर्व है वो मनाया जाता है। तो इस दिन आप यह उपाय जरूर कर लें। अगर आपने महाशिवरात्रि के पावन पर्वों पर आप शिव भगवान की पूजन अर्चन नहीं कर पाए, कोई ऐसी परेशानी आ गई जिससे कि आप अपने उपायों को नहीं कर पाए, शिव मंदिर में नहीं जा पाए, तो आपको फुलेरा दोष के दिन वो सभी उपाय आप कर सकते हैं जो आपने महाशिवरात्रि के पर्व पर नहीं किए। और धतूरे का यह उपाय जरूर करें, इससे वंश की वृद्धि होती है, संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। जिन महिलाओं को पुत्र प्राप्ति की चाह है तो वो भी पूरी हो जाती है। तो इन उपायों को जरूर कर लें। इसके साथ ही जिन पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, मनमुटाव रहता है, या फिर
आपने कोई जैसे जो व्यक्ति है जिसने कोई बिजनेस वगैरह भी शुरू कर रखा है, वो बिजनेस नहीं चल रहा है, घर में लक्ष्मी रुकने का नाम नहीं ले रही है, परिवार में आपस में कलह रहता है, तो भी आप यह छोटा सा उपाय कर सकते हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बता रही हूँ। इसको करने से आपकी संतान के तो योग बनेंगे ही, घर में किसी भी तरीके की परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी। आपको क्या करना है कि आपको लेना है एक धतूरा और एक धतूरे की जड़। धतूरे की जड़ आपको, जैसे कि आप जहाँ से धतूरा लेंगे तो वहीं से आपको बोल देना है कि मुझे धतूरे की जड़ की आवश्यकता है, तो वहाँ से आपको छोटी सी धतूरे की जड़ मिल जाएगी। तो धतूरे की जड़ को आप दो भाग में कर लें। एक भाग आपको अच्छे से घिसकर इसका पेस्ट बना लेना है, और दूसरा जो भाग होगा छोटा सा, वो आपको अपने साथ में लेकर शिव मंदिर में जाना है। जो आपने धतूरे की जड़ का पेस्ट बनाया है उससे आप शिव भगवान का अभिषेक करें। शिव भगवान का अभिषेक करते समय आप जो है जिस कामना के साथ में आप जो है उपाय कर रहे हैं वो कामना आपको बोलना है। जो शिव भगवान का अभिषेक करें, और थोड़ी सी धतूरे की जो जड़ है वो आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, धतूरा चढ़ा देना है, और उसके बाद एक लोटा जल जो आप अपने घर से ही लेकर आएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उत्तर दिशा की तरफ मुख करते हुए आपको यह जो जल है वो शिवलिंग पर चढ़ा देना है। धीमी धार में जल चढ़ाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और उसके बाद में थोड़ी सी जो जो धतूरे की जो पेस्ट है वो आपको थोड़ी सी कटोरी में ले लेना है, और जो आपने धतूरे की जड़ शिवलिंग पर चढ़ाई है वो आपको अपने घर लेकर आना है। इसको आपको अपनी कमर में धारण कर लेना है, लाल मौली के धागे की सहायता से आप धारण कर लें। 7 दिनों तक आप इसको धारण करके रखें। जो आप पेस्ट लेकर आए थे उसको आपको 7 दिनों तक थोड़ा सा तिलक आपको अपने माथे पर लगाना है। ऐसा करने से पति पत्नी में आपस में जो भी कलह होता है वो दूर हो जाता है, प्रेम संबंध आपस में बनते हैं, मधुर संबंध रहते हैं, और संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। इसको आप 7 दिनों तक अपनी कमर में धारण करके रखिए। शिव भगवान के नाम से आपको इसको धारण करना है, संतानेश्वर महादेव के नाम से धारण करना है। ऐसा करने से भी वंश की वृद्धि होती है। संतान प्राप्ति में जो भी परेशानी आ रही हैं, आपको ऐसा लगता है किसी ने कोख बंधन कर रखा है, शारीरिक दृष्टि से अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो कोख बंधन हो सकता है कि आपके ऊपर हुआ हो, तो इसको आप ज़रूर कर लें। 7 दिनों में ही आपको जो असर देखने को मिल जाएगा, जो भी आपकी परेशानी है वो दूर हो जाएगी और संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। ये छोटे छोटे उपाय थे जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना जो है जल्दी से जल्दी पूरी होगी, आपके घर में वंश की वृद्धि जरूर होगी। इसके साथ ही आपके घर के आसपास कहीं पर भी श्री कृष्ण राधा रानी का मंदिर है तो वहाँ पर जाकर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। श्री कृष्ण राधा रानी से भी आपको संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि यह जो दिन होता है वो श्री कृष्ण राधा रानी के लिए बहुत ही विशेष दिन माना जाता है। ऐसे में अगर आप श्री कृष्ण राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी, मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण राधा रानी।